हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप इलिस्ट्रेटर में हाफ टोन डायनेमिक पैटर्न बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इलिस्ट्रेटर ओपन करना है, पेज भी ले लेना है। अब यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर आपको पेज पे क्लिक करना है और इस तरह से साइज डाल के ओके करेंगे। अब यहाँ से विंडो मेनू में आना है और सिंबल्स पैनल को ओपन कर लेना है और इस सिंबल पैनल में आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसमें न्यू सिंबल ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिंबल ऑप्शन आएगा। आप नाम डाल के सेम सेटिंग रहने देना है और फिर ओके करेंगे। हमारा शेप सिंबल में ऐड हो चुका है। इस शेप को सेलेक्ट करके इसका कॉपी बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे और इस शेप को छोटा कर लेना है, इसका साइज़। तो आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसका जो साइज है इसको आप 2 पिक्सल्स करना है। तो आपको यहाँ पे विड्थ एंड हाइट में 2 टाइप कर लेना है। तो अब इस जो छोटा हो के साइज आया है इसको फिक्स करना है। 2 कॉपी बनाना है, एक ऊपर में फिक्स करेंगे और एक नीचे में फिक्स करेंगे पेज पे। तो यहाँ से अलाइनमेंट पैनल में जाएंगे और अलाइन टू आर्ट वर्क सबसे पहले कर लेंगे। नीचे में ये ऑप्शन है, फिर इसको टॉप में अलाइनमेंट करेंगे और सेंटर करेंगे। फिर इस ऊपर वाले शेप को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो अब इसको नीचे फिक्स करना है आर्ट बोर्ड का। तो इस तरह से अलाइनमेंट पैनल से आप बॉटम करके इसको सेंटर कर लेंगे। अब सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेंटर कर लेना है। अब ऊपर में जो शेप है उस पर राइट क्लिक करना है और अरेंज में जाकर इसको सेंड टू फ्रंट करना है। अब नीचे वाला जो शेप है इस पर भी राइट क्लिक करना है और अरेंज में जाएंगे और अरेंज में सेंड टू बैक करना है। ऊपर वाले को फ्रंट करना है, नीचे वाले को बैक करेंगे। अब तीनों को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लेना है, तीनों शेप को। फिर ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और मेक ब्लेंड करेंगे। तो आप इस तरह से कंट्रोल अल्ट के साथ भी प्रेस करके भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लेंड हो चुका है। अब इसका जो स्पेसिंग करना है बीच में, तो आप ब्लेंड टूल पे कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो है ब्लेंड ऑप्शन खुलेगा। तो कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे ब्लेंड टूल पे, तो इस तरह से यहाँ पे स्पेसिफाइड डिस्टेंस है उसको सिलेक्ट कर लेना है और इस डिस्टेंस में 20 नंबर ऐड करना है। इस तरह से प्रीव्यू देखकर भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद ओके करेंगे। अब एक और इसका कॉपी बनाएंगे। तो इस तरह से आप कंट्रोल C और V भी कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करेंगे इस शेप को। अब इस शेप में जो इसका बीच वाला एक शेप है उसको छोटा करना, तो आइसोलेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और जो बीच में ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर ट्रांसफॉर्म में आएंगे और जो ऊपर में हमने साइज डाला था 3 पिक्सल ऊपर में डाला था, तो इसको भी 3 पिक्सल करके सेम कर लेंगे। आइसोलेट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से बाहर आने के लिए आपको इस एरो पे क्लिक करना है। तो आप इस तरह से क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। दोनों शेप को सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट मेनू में जाना है और यहाँ से ब्लेंड एंड एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड पे आप क्लिक करेंगे। शेप को जगह पे फिक्स करना है। सबसे पहले जो छोटे वाले डॉट है उसको कॉपी पेस्ट करके एक और कॉपी बनाएंगे और इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे और एक को राइट में करेंगे। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट पैनल से भी कर सकते हैं। एक को राइट फिक्स करेंगे और एक को लेफ़्ट। तो इस तरह से राइट फिक्स करेंगे और सेंटर भी कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको भी लेफ़्ट फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले शेप को लेफ़्ट वाले शेप को राइट क्लिक करके फ्रंट करना है। फिर राइट वाली शेप को सेलेक्ट करके सेंड टू
बैक करेंगे। अब तीनों शेप को सिलेक्ट करना है और ब्लेंड करेंगे। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे और ब्लेंड एंड मेक करना है आपको। तो इस तरह से अल्ट प्लस कंट्रोल बी करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लेंड अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ से ब्लेंड टूल पे आप कंट्रोल प्रेस करते हुए डबल क्लिक करेंगे तो ब्लेंड ऑप्शन आएगा और स्पेसिफाइड डिस्टेंस को लेंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन को ले लेना है। प्रीव्यू ऑन करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ से इसका जो नंबर है 20 डालेंगे और इस तरह से चेक भी कर सकते हैं और ओके प्रेस कर देंगे। अब ये हमारा जो है शेप क्रिएट हो चुका है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे। आपको सिंबल में जो आपने सिंबल में ऐड किया उसमें डबल क्लिक करके आप इसको रीशेपिंग करेंगे और इसको कॉर्नर को राउंड करेंगे। अब फिर से आप इस तरह से एग्जिट सिंबल एडिटिंग मोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ से देखिए सब में अप्लाई हो जाएगा। तो जो सिंबल में जो हमने क्रिएट किया सिंबल उस पर डबल क्लिक करना है आपको और इस तरह से इसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक अलग अलग शेप दे सकते हैं। इसका कम ज़्यादा राउंडनेस करना है। अब इस तरह से इसको बाहर आएंगे, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे सब में अप्लाई हो चुका है। उस सिंबल पे फिर से डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से एडिटिंग मोड में आएंगे और इसका जो कॉर्नर है उसको राउंड ख़त्म करेंगे और इस तरह से इससे बाहर निकल जाएंगे। तो आप बाहर पेज से बाहर क्लिक करके इससे बाहर आ जाएंगे या ऊपर में आपका जो एरो शो कर रहा है उससे करेंगे। तो ये पहले जैसा शेप में आ जाएंगे। अब रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करना है और आपको स्टार टूल पे क्लिक करेंगे। तो रेक्टेंगल के अंदर में स्टार है, इसको ले लेंगे। इस तरह से आपको पेज पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ से सेम सेटिंग करके ओके करेंगे। अब इसका जो नोड्स है उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेना है आपको। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और जो इसका पॉइंट्स है बीच वाला उसको सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से जो गोल सा डॉट है उसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ऐसा शेप में आ जाएगा। तो अब इस शेप में इसको रिप्लेस करेंगे जो हमने बनाया है। तो अब इसको पहले कलर करके एक सिंबल में ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसका साइज छोटा करेंगे। तो आप इस तरह से मैनुअली कर सकते हैं या हमने जो साइज़ बनाया है उसको ट्रांसफॉर्म में जाकर इस तरह से पहले वाला साइज़ के हिसाब से इसको ऐड कर लेते हैं। तो 20 पिक्सल्स था तो इसको 20 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से आपको सिंबल पैनल में नीचे जो न्यू है उस पर क्रिएट करना है आपको। अब इस तरह से न्यू सिंबल क्रिएट होगा। न्यू इसका नाम डाल सकते हैं और फिर ओके करेंगे। अब इसको रिप्लेस करेंगे जो हमने बनाया है इस डिज़ाइन में। तो रिप्लेस करने के लिए पहले इसको ब्रेक करना होगा। तो ब्लेंड में आएंगे और ब्लेंड में आपको यहाँ से एक्सपेंड आएगा। तो एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तभी आप रिप्लेस कर पाएंगे। तो अब ये ब्लेंड हो चुका है। ऊपर में दिख रहा है आपको रिप्लेस। तो उसका डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो जो हमने बनाया है सिंबल उसको ले लेंगे। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये जो हमने बनाया शेप इसमें ऐड हो चुका है। तो आप इस तरह से मल्टीपल शेप बनाकर आप इस तरह से सिंबल ऐड करके सेम ब्लेंड पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको कुछ अलग करते हैं। आप सबसे पहले हमने जो बनाया उसको भी ले लेते हैं। तो अब दो अलग अलग डिज़ाइन हो चुका है। इसको बैकग्राउंड में भी यूज कर सकते हैं बनाकर। अब यहाँ से पैटर्न इसका बनाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्ट में आना है पैटर्न एंड मेक। तो जो बाद में हमने बनाया था उसी को पैटर्न करेंगे। अब यहाँ से ओके करेंगे वार्निंग को। अब ये पैटर्न ऑप्शंस है उसमें कुछ सेटिंग करना है आपको। विड्थ है तो एक्चुअली जब दूसरा कॉपी हो रहा है तो चिपक रहा है। तो इसका विड्थ में माइनस जो हमने जो छोटा वाला साइज बनाया उसी का साइज डाल देंगे। -3 पिक्सल्स था। तो अभी इसके बाद
ये आप देख सकते हैं जो टच हो रहा था वो टच नहीं होगा। अब ऊपर में जो है डन है, यहाँ से डन पे क्लिक करके आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो अब ये पैटर्न जो है वो बन चुका है। ये कलर स्विचेज में आपको ऐड होकर आ जाएगा। तो आपको सिंपली कोई भी शेप ड्रॉ कर लेना है, उसमें ये आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल पेज के हिसाब से ले लेते हैं और फिर से यहाँ कलर वाले ऑप्शन में आएंगे और इस न्यू पैटर्न जो हमने बनाया है उस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये पैटर्न जो है हमारे शेप में अप्लाई हो चुका है। इसको एक चीज़ और भी कर सकते हैं, इसमें आप रोटेशन या स्केल करके इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको रोटेशन को ले लेंगे और ऑल्ट प्रेस करके बाहर क्लिक करना है शेप के आसपास। तो इस तरह से पैनल खुलेगा। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट से टिक हटाना है, ट्रांसफॉर्म पैटर्न पे टिक होना चाहिए। प्रीव्यू ऑन करेंगे आप, उसके बाद एंगल में आप जो भी चेंज करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा रोटेशन डालने के बाद। अब इसका कॉपी कर लेते हैं। आप इस शेप को फिर से सिलेक्ट करेंगे और स्केल टूल लेते हैं इस बार। तो स्केल टूल लेने के बाद आपको ऑल्ट प्रेस करते हुए क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म है, जिस हिसाब से चाहिए आप कर सकते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट का टिक हटा देना है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म पैटर्न पे करना है तो उस पर टिक होना चाहिए। और इस तरह से आप प्रीव्यू ऑन रखें के प्रीव्यू ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। आप जितने भी स्केल जो चेंज करके आप देख सकते हैं किस तरह से चाहिए। तो इस तरह से मल्टीपल लुक में दे सकते हैं आप स्केल या रोटेशन अप्लाई करके। अब इसके बाद आप रोटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, री रोटेट कर सकते हैं। इसको सेम प्रोसेस है। तो 45 डिग्री पे इस तरह से आएगा तो ओके करेंगे। तो दोस्तों आप इसको मल्टीपल स्टाइल और रोटेट करके आप यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए।